कस्बा प्रखंड क्षेत्र के लखना पंचायत छेदी चौक बाजार में हाई मास्क सोलर लाइट की कमी को लेकर लखना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हाजी मुंतशिर आलम समेत अन्य ग्रामीण उठाए आवाज। आपको बताते चले कि कस्बा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत लखना पंचायत के छेदी चौक बाजार में हाई मास्क सोलर लाइट की कमी को लेकर ग्रामीणों की मांग अब तेज होती नजर आ रही है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि छेदी चौक बाजार में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण शाम होते ही लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर लखना पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हाजी मुंतशिर आलम समेत अन्य ग्रामीणों ने हाई मास्क सोलर लाइट लगाए जाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। और हाजी मुंतशिर आलम का कहना हुआ कि अगर छेदी चौक बाजार में हाई मास्क सोलर लाइट लगाई जाती है तो बाजार की रौनक बढ़ने के साथ साथ राहगीरों और दुकानदारों को भी काफी सुविधा मिलेगी, क्योंकि लाइट नहीं होने से शाम होते ही लोगों का आना जाना कम हो जाता है, जिससे दूर दराज से आने वाले लोगों के अंदर डर का एक भय बन जाता है। वहीं कुछ ग्रामीणों का कहना हुआ कि इस बाजार में लाइट की सुविधा नहीं होने के कारण शाम के टाइम किसी का मोटरसाइकिल, किसी का दुकान का सामान तो किसी गरीब आदमी का साइकिल चोरी हो जाता है, जो हम लोगों को बहुत शर्मनाक घटना महसूस होता है। आए दिन लगातार दुकानदारों का सामान चोरी होते रहता है, जो इस प्रकार की घटना हमेशा होते ही रहता है। इसलिए हम लोगों का अपील है कि यहाँ पे हाई मास्क सोलर लाइट की सुविधा दिया जाना चाहिए, ताकि दुकानदार भी सुरक्षित रह सके और आने जाने वाले लोग भी सुरक्षित रह सके। कस्बा प्रखंड अंतर्गत लखना पंचायत में छेदी चौक मार्केट है। ये मार्केट में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पे हाई मास्क लाइट जो होता है वो नहीं लगा अब तक। और हमारे माननीय सांसद जो गरीबों का मसीहा है, और वो यहाँ बार बार लगभग 20 बार हुआ है। अब देखें यहाँ मदरसा दारुल उलूम हार है पीछे, यहाँ पे वो जलसा में भी आए हुए थे और उसमें भी हम लोग मांग किए थे, लेकिन अब तक हमारे सांसद हम लोगों की तरफ कभी भी नहीं देखा कि वो एरिया में क्या हुआ है। और अभी एक पोस्टर जारी किया था हमारे सांसद राजेश रंजन पप्पू यादव जी ने कि 2 साल बेमिसाल, और हमारे ग्राम पंचायत राज लखना में एक भी काम 2 साल के अंदर में नहीं देखे हम लोग। और हमारे ग्राम पंचायत राज लखना में का जो समस्या है सबसे बद से बदतर है। हमारे क्या कहते हैं उसाबाड़ी और झबरा के बीच में एक रोड है, और ये विधायक का जो इलेक्शन हो रहा था उसमें जो लग रहा है कि आनन फानन में 15 दिन में रोड तैयार हो जाएगा। जब वोट गिरने के बाद वो मशीन उशीन जो जिसे भी आया सब गायब हो गया, पता ही नहीं चला वो रोड का काम। हमारे क्या कहते हैं ये कोलाघाट वाला जो रोड है, यानी 1 लाख चौक से लेके कुसा होके कोलाघाट, उसमें भी वही हाल हुआ। आनन फानन में कितना गरीबों का घर तोड़ा गया, लेकिन कोई भी समस्या का बस से बदतर हालात करके रोड का चले गया। यानी इधर का कोई भी नेता को और किसी को भी यहाँ पे नजर नहीं है कि हमारे ये जो ग्राम पंचायत राज्य लखना है और कहते हैं बगल में मेरा पड़ोसी पंचायत संजेली भी है, उसमें कभी भी यहाँ पे नजर उठा के नहीं देखा हमारे सांसद जी ने। और खास तौर पे छेदी चौक में हाई मास्क लाइट के बहुत जरूरी है। यहाँ छोटे छोटे बच्चा मदरसा में पढ़ते हैं, और इस तरह का हटिया मार्केट तो देखिए बगल में मेरा क्या कहते हैं मजगवा हटिया है, वहाँ पे भी लग गया है। बीच में क्या कहते हैं कलाम चौक, वहाँ पे भी लगा हुआ है, बरायतगंज में लगा हुआ है। लेकिन ये छेदी चौक में जो है ये सौतेला व्यवहार कर रहा है यहाँ के सांसद जी। और हमारे सांसद जी से हम यही कहेंगे कि छेदी चौक पे भी अपना एक हाई मास्क लाइट हम लोगों को दे। और रोड का जो समस्या बस से बदतर है, आप लोग इलेक्शन के समय में एक से एक वादा करते हैं जनता से, लेकिन कोई भी आप लोग एक भी काम हम लोग के एरिया में काम नहीं किए। विधायक जी तो इलेक्शन से पहले ऐसा आनंद फानन में जो रोड का काम करने लगे, पूर्व विधायक जो है, लेकिन वो रोड का काम बस से बदतर उसी तरह रह गया। कोलाघाट का पुल का हमेशा सब नेता आता है वादा करके चले जाता है, लेकिन कोई भी उसमें कोई यानी अब तक कोई काम नहीं हो रहा, ना समाधान हो रहा है इसका। जहाँ तक लाइट की बात रखें, लाइट को लेकर के क्या कुछ मांग कर रहे हैं? देखिए हम लोग लाइट के लिए सांसद जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही आवाज ये कर रहे हैं कि हमारा ये छेदी चौक है उस पे यहाँ पे जो बहुत जरूरी है लाइट का। और यहाँ पे दुकानदार जो बंधु है, देखिए हाटिया में कितना भीड़ है, यहाँ पे मार्केट में बहुत दिक्कत होता है। यानी मगरिब के समय में ही यहाँ का मार्केट समाप्त हो जाता है लाइट की वजह से। और बगल में एक मस्जिद भी है, यहाँ नमाजी सबको नमाज पढ़ने में बहुत दिक्कत है। और छेदी चौक में आए दिन चोरी होते रहता है। इस वजह से हम सांसद जी से यही मांग करेंगे कि हमारे छेदी चौक में एक हाई मास्क लाइट लगाए। बाजार में सिर्फ लाइट की कमी है या और भी कोई सुविधा की कमी है नजर आ रही है? नहीं, अभी तो हम लाइट का ही देखते हैं, सबसे बड़ा समस्या लाइट का है। रात में जो है अंधेरा के वजह से बार बार चोरी यहाँ पे होता है हमेशा। यहाँ पे लाइट के अभाव में ये चोरी होते रहता है जी, हमेशा एकदम कोई न कोई किसी का दुकान, किसी का गुमटी, ऐसे गरीब लोगों का दुकान है यहाँ पे। गुरु लेके दुकान किया है, उसका आए दिन चोरी होते रहता है। तो इसके लिए हम सांसद जी से ही कहेंगे कि एक हाई मास्क लाइट का
मेरा छेदी चौक पे प्रबंधन करवाया हुआ। मेरा नाम हाजी मुंतसिर आलम हुआ, मेरा लखना पंचायत से मुखिया प्रत्याशी है इस बार। हमारे यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट के अंदर मदरसे हैं, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, इसीलिए जो हमारा लाइट स्टील का जो लाइट लगता है उसका बहुत सख्त जरूरत है। और यहाँ छोटे छोटे कारोबारी हैं, जो दुकानदार लोग हैं, उस लाइट के अभाव में कभी कभी दुकान पे चोरी भी हो जाता है, बहुत सारी समस्याएं होती रहती है। अगर वो लाइट लग जाता है तो शायद उनके माध्यम से हमारे जो व्यापारी हैं उनको उसका लाभ मिलेगा और हमारे जो मदरसे के बच्चे हैं उनको भी इसका फायदा हो। ऐसा तो नहीं कि लाइट दिया गया, लाइट खराब हो गया है? नहीं, ऐसा नहीं। जब भी हमारे विधायक जी यहाँ पे आए, उन्होंने वादा किया कि हम स्टील लाइट का यहाँ पे लगवाएंगे, लेकिन अब तक वो नहीं लग पाया। आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आगे? हम यही मांग करते हैं, जैसे लाइट है, रोड का समस्या है, आगे जो इलेक्शन के टाइम में उन्होंने रोड का काम कराया और वो आधा अधूरा छोड़ के चले गए, तो वो काम पूरा होना चाहिए, क्योंकि उससे उस काम से जनता खुश नहीं है। जनता को तो रोड, बिजली और दवाई, लाइट, बहुत सारा स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य के वो चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी इस मजबूरी को सुना। छोटे छोटे चौक चौराहे पर, नुक्कड़ों पर वो वेपर लाइट लग चुके हैं, जो हमारे माननीय सांसद जी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है उन लोगों ने। छेदी चौक एक चौक बहुत मशहूर चौक है, जहाँ एक इदारा है दारुल ईदगाह हाट, वहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं। ऐसी लाइट की हमें शदीद जरूरत है। बल्कि इससे पहले भी संतोष कुशवाहा जी से हम लोगों ने अपील की थी, और एक आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक पिटीशन भी दिया गया है, एक दरखास्त जिसको बोलते हैं, माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं जरूर लाइट लगवाऊंगा आप लोगों का, और फिर मैं उनको जानता हूँ, वो हमको जानते हैं, हमारे क्षेत्र के अच्छे नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और मैं अपनी बात ये रखना चाह रहा हूँ कि कम से कम हमारे इस दर्द को समझे और एक लाइट देने का कृपा करें, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग भी हमारी आवाज को ऊपर तक ले जाएं, ताकि ये आवाज हमारी नहीं है, तमाम आम पब्लिकों की है। एक बाजार छोटा सा लगता है, गरीब लोग आते हैं यहाँ पर, अक्सर लोग मजदूर क्लास के हैं, जो मगरिब के बाद अपनी मजदूरी करके आते हैं, और उनकी साइकिलें चोरी हो जाती हैं लाइट नहीं रहने के कारण। अगर वो वेपर लाइट लग जाता है तो समझिए कि एक विकास का भी स्रोत खुलेगा और आने जाने के लिए भी लोगों को आसानी होगी। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि ये बात हमारी माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को पहुंचाए, जहां बहुत सारे काम है, उसको हमारे इस छोटे से काम को भी वो मद्देनजर रखते हुए काम को अंजाम दे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। हर जगह लाइट लग गया है, मेरा छेदी चौक पे आज तक नहीं लगा, तो यहाँ का नेता करता क्या है? यहाँ पे मदरसा है, बच्चे लोग रहते हैं, रात में दिक्कत होता है, लोगों को चोरी होता है, गरीब आदमी का दुकान है, किसी का गुंठी तोड़ देता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? खास पूर्णिया सांसद से क्या कहना चाहेंगे? सांसद से यही कहना चाहेंगे कि सांसद जो बन के गया तो वो आज तक किया कुछ? आज तक तो हम लोगों के एरिया में कुछ किया ही नहीं। तो अपील क्या रहेगा? मेरा अपील है कि पहले लाइट लगा दीजिए।